श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 461, अध्याय 11वां, विश्वरूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 48। जय महाकाल। आज 18 अगस्त 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 278 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अकारण करुणा वरुणालय भगवान अर्जुन को इस श्लोक में भी अपने विश्वरूप की महिमा और दुर्लभता बताने जा रहे हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, नृलोके एवं रूपम अहम न वेद यज्ञ अध्ययनैः। हे कुरु प्रवीर, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पढ़ने से और न यज्ञादि कर्मों से, न दानैः न क्रियाभिः न च उग्रैः तपोभिः त्वद् अन्येन द्रष्टुम शक्यः। न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवाय दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माने अब तक मुझको किसी ने भी नहीं देखा तुम्हारे सिवा। आइए इस पर हम लोग सदगुरु के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से यथा समय यथाधीतम यथामति अनुसंधान करते हैं। अम्ब त्वाम अनुसंधामि। हे माँ, मैं आपका अनुसंधान करता हूं। हे कुरु प्रवीरा, भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हारे पूर्वजों ने पुरुषार्थ पर, कर्म पर बहुत जोर दिया था। अनेक सत्कर्म किए थे, किंतु उन्हें भी इस विश्वरूप दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। नृलोके एवं रूपम अहम, इस मानव लोक में जो कुछ तुमने मेरा स्वरूप देखा है, इस प्रकार का मैं इस लोक में किसी भी साधना से नहीं देखा जाता। इसका अभिप्राय इतना ही है कि भगवान साधना से साध्य नहीं है, उसके कृपा मात्र से साध्य होते हैं। साधना साधक को परमात्मा दर्शन के लिए पात्र बनाती है। साधना को ही साध्य नहीं समझना चाहिए। साधना साधन है और परमात्मा साध्य है। भगवान ने यहाँ पे न वेद यज्ञ अध्ययनैः न दानैः न क्रियाभिः न च उग्रैः तपोभिः, इस श्लोक में 6 साधन गिनाए हैं जो मनुष्य के लिए करणीय बताए हैं। मनुष्य को तो ये करना ही चाहिए।
वेदाध्ययन ही। आइए इस पर चिंतन करते हैं। प्रस्थानत्रय पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलता, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि प्रभु की प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। प्रस्थानत्रय पढ़ने से प्रभु की प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। भटका हुआ जीवन मार्ग पर लग जाता है। जीवन को यात्रा बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वेदाध्ययन की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र पढ़ना ही चाहिए। वेद उपनिषद की सार्थकता है। उससे चित्त निर्मल होकर लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग सुगम दिखाई देता है। फिर कहा भगवान ने, न यज्ञ ही, पंच यज्ञ तो करना कर्तव्य है। भगवान कहते हैं यज्ञ के द्वारा मैं नहीं प्राप्त होता, ठीक है, लेकिन पंच यज्ञ व्यक्ति को करना ही चाहिए। शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ इस प्रकार कहे हैं। ब्रह्म यज्ञम, पितृयज्ञम, देवयज्ञम च सर्वदा, भूत यज्ञम, नृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत। ऐसा मनुस्मृति में कहा है। और गरुड़ पुराण में इसका अर्थ बताया है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। अध्यापन और अध्ययन करना ये ब्रह्म यज्ञ है। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, तर्पण करना ये पितृयज्ञ है। होम हवन करना ये देव यज्ञ है। बलिर्भूतो, और भूतों को बलि देना, अन्नदान आदि करना, यह नृयज्ञ है। बलिर्भूतो और नृयज्ञो अतिथि पूजनम, और अतिथि पूजन को मनुष्य नृयज्ञ कहा गया है। होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। भूत यज्ञ क्या है? अन्नदान करना। नृयज्ञ क्या है? अतिथियों की पूजा करना। ऐसा गरुड़ पुराण में कहा है। इन यज्ञों को विधिपूर्वक करने से चित्त निर्मल हो जाता है। अंतःकरण की समस्त कलुषता मिट जाती है। जीवन में पवित्रता आ जाती है। वेदाध्ययन बुद्धि को शुद्ध बनाता है। यज्ञ कर्म इंद्रियों को शुद्ध बनाता है। न अध्ययन ही, अपने गंतव्य की तरफ ले जाने वाले शास्त्र का स्वाध्याय करना ही चाहिए। ग्रंथ अनेक हैं और सब ग्रंथों में परमात्मा का वर्णन ग्रंथकारों ने अलग अलग ढंग से किया है। जैसे गीता के इस प्रस्तुत श्लोक का अर्थ ही हम अन्य टीकाओं में पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देगा, किंतु पहले हमें निश्चय करना है कि मुझे किसका आदर्श लेना है। भगवत पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी के सिद्धांतों के द्वारा ही प्रभु के पास पहुंचना है। ये तो मेरा निर्णय है, मेरे परंपरा का यही निर्णय है। श्री शंकराचार्य जी के सिद्धांतों के द्वारा ही प्रभु के पास हमें पहुंचना है, हमने निर्णय किया है। किसी एक संत को अपना आधार बनाना चाहिए और भाष्य के अनुसार जो सहयोगी ग्रंथ है उनका अध्ययन करना चाहिए। बुद्धि भेद पैदा करने वाले ग्रंथों को नहीं। शंकराचार्य जागृत पुरुष है, उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है। वे हमें कभी भी गलत मार्ग से नहीं ले जाएंगे। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार की श्रद्धा हमारे पास है। शास्त्रों का अध्ययन परमात्मा तक जाने का मार्ग साफ कर देता है, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना ही चाहिए। न दान ही, दान के द्वारा भी वह परमात्मा नहीं मिलता, किंतु दान हमारा ममत्व कम करता है। जिन वस्तुओं का हम दान करते हैं ना, उन वस्तुओं पर का हमारा ममत्व कम हो जाता है।
हमें परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसके द्वारा हम जरूरतमंद लोगों की जरूर मदद करें। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको कपड़ों की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, निवारा की, अन्न वस्त्र निवारा भगवान भी देते हैं। हमें भी करना चाहिए लोगों की सेवा। भाष्यकार जी ने दान की परिभाषा इस प्रकार से की है, दानम किम अनाकांक्षम। दान कौन सा है? जो निरपेक्षा से किया जाता है ना, किसी भी प्रकार की अपेक्षा रख करके जो नहीं किया जाता, निरपेक्ष भाव से किया जाता है ना दान, उसको दान कहते हैं। अथवा को अक्षय वट वृक्ष स्यात्, प्रश्नोत्तरी रत्नमाला में भाष्यकार ने कहा को अक्षय वट वृक्ष स्यात् विधिवत सत्पात्र दानम यत्। अक्षय वट वृक्ष किसको कहते हैं? सत्पात्र में विधिवत दिया हुआ दान ही अक्षय वट वृक्ष है। ऐसा दान के विषय में भाष्यकार जी ने कहा है, दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह कभी ना कभी हमें काम आता ही है। न क्रिया भी, भगवान कहते कि हम अपना क्रिया के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन क्या हमें अपना कर्म छोड़ना चाहिए? नहीं नहीं, हम अपना कर्तव्य कर्म करे ही। कर्तव्य कर्म आदमी के शरीर में जो प्रमाद, जो आलस्य होता है ना, वह नष्ट कर देता है और हमें सदैव ताजा बनाए रखता है। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सबको अपना अपना कर्म ईमानदारी से करना ही चाहिए। परमात्मा कर्म से भले ही प्राप्त न हो, किंतु निष्काम कर्मयोग चित्त शुद्धि के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का द्वार खोल देता है। इसलिए क्रिया करते रहो। और आगे कहा कि वह परमात्मा उग्र तप करने से भी नहीं प्राप्त होता। देखो, अनेक प्रकार के तप है। तप का अर्थ है सहन शक्ति बढ़ाना। तप का अर्थ क्या है? सहन शक्ति बढ़ाना। तप करने के बाद भी यदि काम क्रोध जागते हैं तो इन तपों का कोई अर्थ नहीं है। तप मनुष्य को तेजस्वी बना देता है। जैसे सुवर्ण को अग्नि में तपाओ तो वह और भी तेजस्वी हो जाता है। भगवान इन 6 चीजों से भले ही न मिले, किंतु ये 6 के आचरण से, इन 6 चीजों के आचरण से मनुष्य पूर्णतः प्रभु प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। प्रभु को हृदय में बैठाने के लिए वह लायक हो जाता है। इसलिए इनका अनुष्ठान करना ही चाहिए। भगवान कहते हैं, अर्जुन त्वत् अन्येन द्रष्टुम शक्य, मैं तुम्हारे बिना अन्य किसी को भी अब तक प्राप्त नहीं हुआ हूं इस रूप में। इसका अभिप्राय इतना ही है कि अर्जुन ने उपर्युक्त साधना जन्मों जन्मों में की होगी और वह इस जन्म में पूर्णतः परमात्मा का अनन्य भाव से सेवक बना है। अर्जुन परमात्मा को शरण आया है केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही। ध्यान रखना, जो श्रेय है सो मुझे बताइए, ऐसा अर्जुन ने भगवान को कहा था। यश श्रेय यस्याम निश्चितं गुरुहितन में, ऐसा कहा। जो श्रेय है सो ही बताइए प्रभु, मुझे प्रेय नहीं चाहिए। अर्जुन को परमात्मा मिला, यह प्रभु की कृपा है और उसका पूर्णतः समर्पण है। ध्यान रखना, इसलिए वो मिला। हमें भी यह अलग लाभ प्राप्त हो सकता है। काश हम भी अर्जुन जैसे बने और हमारे जीवन रथ की बागडोर हम प्रभु के हाथों सौंप देना, तो हमें भी परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए परमात्मा से हम यही कहते हैं कि हे प्रभु, हमें आप अपने दर्शन के लिए लायक बना दीजिए। हम इतना ही चाहते हैं। रात दिन हमसे आप सेवा करवाइए, रात दिन हमें आप आपके चरणों के पास रखिए, यही हमारी प्रार्थना है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।